हाँ, चैप्टर 4 निकालिए। सभी बच्चे बुक ओपन कीजिए। चैप्टर 4 हमारा है वृक्षान आरोप्य, यानी वृक्ष लगाना या आरोपित करना, या उनको जब हम वृक्षों को लगाते हैं तो उसके बारे में ये चैप्टर है आपका। ठीक है, बहुत कम बच्चे आए। किसका 6th? पार्ट 3 का 6th करा है? इधर नहीं लिखा था? दोनों इधर लिखे थे साइड में, बस सिर्फ नंबरिंग डाली थी उनकी बेटा। हाँ, कल जो मैंने पीडीएफ भेजी है उसमें है आपका 6 क्वेश्चन, 5th इधर है, 6th इधर है। ठीक है, उसको दोबारा देखना आप। ओके, यस। तो स्टार्ट करें? बच्चे तो बहुत कम आए आज, कहाँ चले गए हैं? यस बेटा, चैप्टर 4 हमारा है वृक्षान आरोप्य, यानी वृक्षों को लगाना। जो हम पेड़ लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, उनके बारे में है। तो वो दोनों जो है उनके घर में, यानी डिस्कशन हो रहा है अनुज के घर में। तो इस बारे में, तो वो आपस में क्या बातचीत करते हैं इसके बारे में, तो वो इस चैप्टर में उन्हीं के घर के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि वो बताते हैं कि भाई हमने कैसे वृक्ष लगाया था जन्मदिन पर, लेकिन फिर हमने क्या किया, उसको संभाल, अभी तक भी उसको देखा नहीं है कि वो कैसा है, कितना बड़ा हो गया, वो फल दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो इसके बारे में ये चैप्टर है। तो देखिए आप इसको, कुछ समझ नहीं आए तो बाद में पूछ लेना, मैं एक बार रीडिंग कर देती हूँ। ठीक है, आवाज आ रही है सभी को क्लियर? हाँ, स्टार्ट करते हैं। ओके। पिता, उपपद विभक्ति, उपपद इसमें जो चैप्टर के नेम के नीचे लिखा हुआ है उपपद विभक्ति। तो उपपद विभक्तियां बेटा क्या होती है? एक तो विभक्तियां होती है जो आपकी कारक में होती है, पता है सभी को, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी कारक है ना हमने, ये तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो उपपद विभक्तियां होती है वो कुछ वर्ड होते हैं हमारे, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ हमें विभक्ति लगाते हैं। जैसे इस चैप्टर के बाद में आपका ये दिया हुआ है ये टॉपिक, तो मैं आपको पढ़ा दूंगी, उसको समझा दूंगी। ठीक है, तो उनको अन्य, यानी जो कारक विभक्तियां हमारी होती है उसके अलावा जो हम विभक्ति लगाते हैं उनको हम बोलते हैं उपपद विभक्ति, जो किसी वर्ड, एक मेन कोई आपका वर्ड होता है उसके बाद लगती है। ठीक है, जैसे द्वितीय किस किस के साथ लगती है, तृतीय किसके साथ लगेगी, चतुर्थी कहाँ पर लगेगी, ये सारे वर्ड। ठीक है, तो ये मैं आपको समझा दूंगी चैप्टर रीड करने, जब चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। ये टॉपिक भी आपका उपपद विभक्ति। ठीक है, ग्रामर का। ओके। पिता अनुजम प्रति गच्छति तम पृच्छति। पिता, अनुज यानी उसका नाम है उसके बच्चे का, तो पिताजी अनुज से की ओर जाते हुए तम पृच्छति उससे पूछते हैं, उसकी ओर जाते हैं और उससे पूछते हैं। पिता, वो अनुज है, अरे अनुज, सुदीप पुत्र अस्ति। वो अनुज, अरे अनुज, सुदीप है पुत्र अस्ति, जो सुदीप है वो कहाँ है, यानी वो अपने बच्चे के दो बच्चे हैं उनके, अनुज और सुदीप। तो वो अनुज से पूछ रहा है कि भाई सुदीप जो है वो कहाँ पर है। अनुज अनुज बोलता है, पिताजी, सुदीप है प्राप्त है उत्थाय गृहात बहि अगच्छत। पिताजी, जो सुदीप है वो सुबह उठकर, प्राप्त उत्थाय मतलब सुबह उठकर, गृहात घर से, बही बाहर, अगच्छत गया। देखो बेटा, यहाँ जो आपका बही वर्ड है, जो अंडरलाइन, जो रेड पेन से लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको बही? तो यहाँ पर ये बही वर्ड है, इसलिए यहाँ पर हमारी पंचमी विभक्ति लगी है। ठीक है, गृहात में आपकी कौन सी विभक्ति है? पंचमी। तो ये किसके योग में लगी है? बही। जो बही है ये हमारा एक वर्ड है जिसके साथ हमारी कौन सी विभक्ति लगेगी हमेशा? पंचमी। हाँ, जहां भी आपका बही शब्द आएगा वहां आपको पंचमी विभक्ति लगानी है। ओके। हाँ, तो फिर कहता है वो सुदीप सुबह उठकर घर से बाहर गया है। भवान मातरम पृच्छतु, आप, भवान का मतलब होता है आप मातरम माता से, यानी मम्मी से पृच्छतु पूछिए। भाई वो घर सुबह उठकर बाहर चला गया है, ये आप मम्मी से पूछिए कि वो कहाँ गया है। पिता, स मित्रेण स उद्यानम व्यायाम कर्तुम अगच्छत। पिताजी बोलते हैं कि वह मित्रों के साथ, जो उसके मित्र है उनके साथ, उद्यान बाग में, पार्क में, व्यायाम कर्तुम अगच्छत व्यायाम करने के लिए गया होगा।
जो है वो पूछ रहा है, भाई वो उसको बता भी रहा है, वो कह रहा है कि मम्मी से पूछो उसके बारे में। तो उसके पिताजी कहते हैं कि वो अपने मित्र जो उसके दोस्त है उनके साथ गया होगा, किस लिए, व्यायाम करने के लिए पार्क में या बगीचे में। सुदीप आगच्छति, इतने में सुदीप आ जाता है, यानी सुदीप आगच्छति, सुदीप आता है। सुदीप है माता, सुदीप बोलता है माता, माता जी, भवती शीघ्रम मह्यम सब अल्पाहारम यच्छतु। भवती यानी भगवान होता है पुल्लिंग के लिए आप, और स्त्रीलिंग के लिए होता है भवती, आप। अपनी मम्मी को बोल रहा है भवती मीन्स आप जल्दी, शीघ्र, शीघ्र का मतलब होता है जल्दी, जल्दी, मह्यम मुझे, मह्यम आपका वर्ड है जिसके साथ हमारी कौन सी भक्ति लगी है, द्वितीय। मह्यम मुझे, सब अल्पाहारम, कुछ थोड़ा सा भोजन, सुबह का जो नाश्ता होता है उसको बोलते हैं अल्पाहारम। तो मुझे थोड़ा भोजन दे दीजिए, आहार दे दीजिए। अहम पुनः उद्यानम गंतुम इच्छामि, मैं दोबारा से पार्क में यानी बगीचे में जाना चाहता हूँ। गंतुम जाना, और इच्छामि चाहता हूँ। वो अपनी माँ से बोल रहा है मुझे जल्दी से नाश्ता दे दीजिए, मैं दोबारा कहाँ जाना चाहता हूँ, पार्क में, बगीचे में। ठीक है, आवाज आ रही है ना बेटा? हाँ। माता, ओके। माता तस्मय क्रुध्यति, माता जो है उस पर क्रोधित होती है यानी गुस्सा करती है, तस्मय उस पर, और क्रुध्यति गुस्सा करना, जो क्रुद्ध के योग में हमारी यहाँ चतुर्थी विभक्ति लगी है। क्रुद्ध जो आपकी धातु है उसके योग में कौन सी विभक्ति लगी है हमारी, तस्मय में चतुर्थी। ठीक है, माता उस पर गुस्सा करती है। वैसे हमारी अगर कारक विभक्ति को हम जब देखेंगे तो हमारी यहाँ सप्तमी विभक्ति आनी चाहिए थी, उस पर, है ना। लेकिन यहाँ पर हमारा क्रुद्ध वर्ड है, इसलिए हमने कौन सी विभक्ति लगा दी है, चतुर्थी। ओके। न आसंदिकाम उपविश, यहाँ कुर्सी पर, आसंदिका होता है कुर्सी, उपविश बैठो, यहाँ कुर्सी पर बैठो। सब अल्पाहारम कृत्वा पठ, और खाना खाकर यानी नाश्ता करके पढ़ो। तो पहले नाश्ता करो और फिर उसके बाद पठम पढ़ो, सॉरी पठ है, पढ़ो। सर्वे अल्पाहारम कुर्वन्ति, सभी नाश्ता करते हैं यानी भोजन करते हैं सभी। अनुज, अनुज बोलता है अहम अपनी भ्राता सह गंतुम इच्छामि, मैं भी भाई के साथ जाना चाहता हूँ, यानी भाई के साथ मैं भी पार्क में जाना चाहता हूँ। माता, माता, नहीं नहीं नहीं, तुम गृहात् बहिः न गमिष्यसि, तुम घर से बाहर नहीं जाओगे। किसको बोल रही है, अनुज को। ठीक है, अनुज क्या बोल रहा है कि मैं भी भाई के साथ कहाँ जाना चाहता हूँ, पार्क में। लेकिन उसकी माँ कहती है नहीं नहीं, तुम घर से बाहर नहीं जाओगे। तुम गृह एव क्रीड, तुम घर में ही खेलो। तुम मीन्स तुम, गृह, गृह मतलब घर में, सप्तमी विभक्ति लगी है गृह में, एव ही, और क्रीड खेलो, तुम घर में ही खेलो। जो मोस्टली वर्ड है वो आपके बेटा कौन से लकार में है, जो आदेश देते हैं हम, यानी हमारा कौन सा लकार होता है आदेश वाला, लोट लकार, आज्ञार्थक काल। ठीक है, तो क्रीड मतलब यहाँ पर आज्ञार्थक काल है, तुम के साथ मध्यम पुरुष का एक वचन। ठीक है, भ्रातु तू पठिष्यति, भाई तो पढ़ेगा। ठीक है, भाई भाई बाहर नहीं जाएगा और तुम भी यहीं बैठो और चुपचाप, और भाई बाहर नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, भ्राता तू पढ़, भाई तो पढ़ेगा। पिता, अद्य तू अवकाश है अस्ति, आज तो छुट्टी है। अवकाश का मतलब क्या होता है, छुट्टी। ठीक है, आज तो छुट्टी है। बाला तत्र उद्याने मिलित्वा क्रीडिष्यन्ति, सभी बच्चे मिलकर वहां बाग में खेलेंगे। ठीक है भाई, वो अब उसकी मम्मी को कह रहे हैं कि तुम मना कर रही हो इनको खेलने से, आज तो छुट्टी है और सभी बच्चे कहाँ पर मिलेंगे, पार्क में, और वो मिलकर क्या करेंगे, खेलेंगे सभी। ठीक है, छुट्टी वाले दिन सभी बच्चे खेलते हैं ना, यस या नो? हाँ, यस। सुदीप, सुदीप बोलता है माता, पिता है पिताजी, वयम तत्र क्रीडितुम न गच्छामः, हम सब वहां पर, वयम मीन्स हम सब, तत्र वहां पर, क्रीडितुम खेलने के लिए, क्रीडितुम यहाँ पर तुम उन पढ़ते हैं इसलिए के लिए आ गया, खेलने के लिए, न गच्छामः खेलने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम सभी वहां पर खेलने के लिए नहीं जा रहे हैं। वयम तो वृक्षा आरोप्य तुम गच्छामः, हम सब तो वृक्ष लगाने के लिए यानी पौधे लगाने के लिए वहां पर जा रहे हैं। भाई हम खेलने के लिए नहीं जा रहे हैं बाग में, हम क्या करने जा रहे हैं, वृक्ष लगाने, यानी हम पौधे लगाने जा रहे हैं। नेक्स्ट है पिता, अनुज पढ़ती है, अनुज की ओर कहते हैं,
किम त्वम जानासि अस्मिन्, क्या तुम जानते हो, अस्मिन् इसमें, उद्याने तव जन्म दिवसे अहम एकम आम्र वृक्षम आरोप्यम, क्या तुम जानते हो कि इस बाग में, जो बाग में भैया पेड़ लगाने जा रहे हैं उसके, उस बाग में हमने तुम्हारे जन्मदिन पर, जन्म दिवसे यानी जन्मदिन पर, अहम एकम आम्र वृक्षम आरोप्य, एक आम का वृक्ष हमने लगाया था। ठीक है, बोया था हमने एक आम का वृक्ष, किसके जन्मदिन पर, अनुज के जन्मदिन पर। माता, माँ जी, माँ जो उनकी मम्मी है वो बोलती है, किम भगवान, क्या आप, कदापि कभी भी, तस्मय वृक्षाय जलम अपि यच्छत, क्या तुमने कभी भी वृक्ष जो तुमने लगाया था, क्या कभी तुमने उसमें पानी डाला है, या कभी उसमें पानी दिया है आपने। वृक्ष तो लगाया था लेकिन पानी कभी भी नहीं दिया। पिता, अहम अचिंत्यम यत अहम न तम जलेन शेक्ष्यामि कीटेभ्य च रक्षिष्यामि परम। उसके पिताजी बोलते हैं, मैंने सोचा कि, यानी उसके पिताजी बोल रहे हैं, उसका आंसर दे रहे हैं कि भाई आपने कभी उसमें पानी दिया है। तो उसके पिताजी बोलते हैं, अहम अचिंत्यत, मैंने सोचा कि, अहम तम जलेन शिक्षामि कीटाभ्य में च रक्षामि परम किम, मैं यह सोच रहा था कि मैं उसमें पानी दूंगा, उनकी रक्षा करूंगा, उनमें कीड़ों से उनकी रक्षा करूंगा, उसमें खाद आदि डालूंगा और उनकी रक्षा करूंगा, परम लेकिन। फिर माता जी पूछती है, परम किम, तो लेकिन क्या, भाई आपने सोचा था तो फिर क्या हुआ। पिता, उद्यानस्य मालाकार, जो बाग का माली था, ए परिश्रमेण तम अपालियत, जो बाग का जो माली था यानी जो उसकी देख रेख करने वाला था, वो परिश्रमेण यानी मेहनत से, तम अपालियत उसको पालता है। उसने क्या कहा है कि भाई मैं सोच रहा था कि मैं उनकी रक्षा भी करूंगा, उनको खाद वगैरह भी डालूंगा और उनको पानी भी दूंगा, लेकिन फिर उसकी माता जी पूछिए फिर लेकिन क्या हुआ। तो वो बोल रहा है कि मैं, ये जो उद्यान यानी बाग का जो माली है, वो बहुत मेहनत से उनको पालता है। ठीक है, पंचवर्षीय स वृक्ष अधुना शाखा मंजरी भी परिपूर्ण अस्ति, 5 वर्ष हो गए हैं, वह वृक्ष जो है वो अब शाखा मंजरी भी, यानी उस पर शाखाएं भी आ गई होगी और उनपे जो छोटे छोटे फूल आते हैं ना, जब बीज के आते हैं, जो फल लगते हैं, उन वो भी आ गई होगी, मंजरी भी उन्हें बोलते हैं। परिपूर्ण अस्थि यानी वो कोपलों से जो आम लगेंगे, उनकी छोटी छोटी जो कोपल आएंगी, जो बाद में आम बनेंगी, उनके लिए बोल रहा है वो भी आ गई होंगी, यानी उससे भी वो परिपूर्ण हो गया होगा, भर गया होगा। अधुना शीघ्र में फलिष्यति, वह जल्दी ही फल देगा, क्योंकि उस पर मंजरी आ गई है इसलिए वो जल्दी ही फल बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, अनुजय भ्राता, परम भ्राता, लेकिन भाई, तुम वृक्षान आरोप्य किम करिष्यसि, तुम वृक्ष लगाकर क्या करोगे। वो अपने भाई से बोल रहा है कि तुम वहां वृक्ष लगाकर क्या करोगे। वयम तू अमेरिका देशम गमिष्यामि, हम तो अमेरिका देश चले जाएंगे। ठीक है, सुदीप है, सुदीप बोलता है, उसका आंसर देता है अनुज, जो पूछ रहा है कि भाई हमने, तुम वृक्ष क्यों लगा रहे हो, क्योंकि तुम तो कहाँ चले जाओगे, हम तो सभी कहाँ चले जाएंगे, अमेरिका देश, तो हमें वृक्ष क्यों लगाने हैं, उसका ये क्वेश्चन था। तो जो सुदीप है वो उसका आंसर दे रहा है, सत्यम इदम, ठीक है, यत की, वयम एतेषाम वृक्षान फलानि न खादिष्यामि, यह ठीक है कि हम जो वृक्ष लगाएंगे उसके फल हम नहीं खाएंगे, क्योंकि भाई हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन, किंतु लेकिन, कश्चित अन्य तू खादिष्यते, जो दूसरे हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो तो उसका फल खाएंगे ही ना। ठीक है भाई, वो ऐसे कह रहा है कि हम तो नहीं खाएंगे क्योंकि हम तो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन वो बोल रहा है कि चलो हम नहीं खाएंगे, लेकिन कोई तो, जो हम वृक्ष लगा रहे हैं उसके जब फल लगेंगे तो कोई तो खाएगा ही ना। ठीक है, समझ आ गया ना, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ, हाँ, वो धीमी धीमी आवाज आ रही है तनुज। खादिशेव, खाएगा ही। ठीक है, उसके बाद पिताजी प्रसन्न भूतवा, जो उसके पिताजी है, पापा हैं, वो बोलते हैं, आवाज आ रही है बेटा, कट के आ रही है। ओके, ओके। प्रसन्न भूतवा, खुश होकर, तव उत्तरेण, तुम्हारा उत्तर, अहम अपनी प्रश्न अस्मि, तुम्हारा जो उत्तर है, यानी जो सुदीप ने उसका आंसर दिया है अपने भाई की बात का, वो
उसके पिताजी बोलते हैं मैं तुम्हारे उत्तर से, यानी मैं जो तुमने आंसर दिया है, मैं इससे बहुत ऐसी बात कही कि हम नहीं खाएंगे तो क्या हो गया, कोई तो खाएगा ही, है ना। तो गच्छ जाओ मनोरथम पूर्या, अपना जो मनोरथ है यानी जो तुम्हारी इच्छा है, जो तुम्हारे मन में है, वो उसे पूरा करो। तो इसके मन में क्या था कि वो वृक्ष लगाना चाहता था, है ना। तो वो कह रहा मनोरथम यानी हमारी जो मन की इच्छा होती है उसको बोलते हैं मनोरथम। पूरे पूरे मतलब पूरा करो, जो तुम्हारे मन में है उसको पूरा करो। पुत्र बेटा, वृक्ष अस्माकम जीवनस्य आधारभूता, वृक्ष हमारे जीवन का आधार है, ठीक है, हमारा बेस क्या है, वृक्ष है। एते वृक्षा पर्यावरणस्य संशोधने संतुलने च परम सहायका भवन्ति, ये जो सभी वृक्ष होते हैं ये पर्यावरण संशोधन यानी पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं, संतुलन उनको संतुलित बैलेंस रखते हैं पर्यावरण का। आपको पता ही है, साइंस में आप लोग पढ़ते हो ना कि वह कैसे वृक्ष बारिश लाते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो ये सारा क्या हो गया, हमारे जीवन का संतुलन हो गया यानी बैलेंस हो गया, ठीक है। तो पर्यावरण को भी शुद्ध करते हैं और हमारा बैलेंस, हमारे जीवन का बैलेंस भी बनाते हैं, उसका संतुलन भी करते हैं। परम सहायका भवंती, और उसमें उसको करने में यानी पर्यावरण को साफ अच्छा रखने के लिए और संतुलित रखने के लिए पर जो वृक्ष है वो परम सहायका यानी बहुत अधिक सहायता करते हैं। समझ आ गया बेटा, उसमें हाँ उसमें बहुत हेल्प करते हैं वृक्ष जो होते हैं, वो पर्यावरण की बहुत सहायता करते हैं उसका बैलेंस बनाने में। तो वृक्षा जीवेभ्य शुद्ध वायु भोजनम औषधम छाया किंच आश्रयमपि यच्छन्ति, जो वृक्ष होते हैं वो हमारे जीवन के लिए क्या क्या देते हैं, शुद्ध हवा देते हैं, भोजनम भोजन भी देते हैं, औषधम औषधि भी बनती है वृक्षों से, और छाया किंच और छाया भी देते हैं, छाया भी देते हैं ना। जो भाई हमारे पास तो हम घर में रहते हैं, हमारे पास सब कुछ है, पंखे हैं, कूलर है, अगर लाइट नहीं आ रही तो हमारे पास इन्वर्टर है, या हमने लाइटें सोलर लाइट लगा रखी है, लेकिन जो गरीब होते हैं उनके लिए क्या होती है, उनको छाया बहुत जरूरी होती है, क्योंकि वो वहीं पे उनके नीचे ही सो जाते हैं। गाँव में होता है ना कई घरों में जिनमें कम लाइट, जैसे इन्वर्टर नहीं है किसी के पास, कोई गरीब है तो वो कहाँ सोते हैं, पहले सभी पेड़ों के नीचे सोते थे, कहाँ इतनी लाइटें आती थी, नहीं थी ना इतनी लाइटें, कहाँ बिजली आती थी, नहीं बहुत कम आती थी, 1 घंटे आई, दिन में 2 घंटे आई, बस ऐसे। लेकिन अब तो ऐसा हो गया कि 24 घंटे आती रहती, कभी कटती है ना। तो तभी सभी लोग क्या करते थे, वृक्षों के नीचे अपनी चारपाई डाली और वहीं पे सो जाते थे, ठीक है। तो उसके बारे में बताया कि हमें छाया किंच आश्रयमपि यच्छन्ति, हमें आश्रय भी देते हैं और छाया भी देते हैं। एते जीवान उपकुर्वन्ति, और ये ही हमारे जीवन के क्या है, उपकुर्वन्ति यानी उपकार करते हैं, हमारी भलाई करते हैं। उक्त च, और कहा भी गया है, वृक्षान मित्राणि अस्माकं 10 पुत्रो समय ध्रुवम इत्थम विचार्य कर्तव्यम वृक्षाणाम रक्षणम सदा, कि क्या कह रहा है कि भाई जो वृक्ष होते हैं वो हमारे मित्र होते हैं, और 10 पुत्र समय हमारे 10 पुत्रों के समान होते हैं, ठीक है, वो हमारी हर तरह से मदद करते हैं। इत्थम विचार्य, इस विचार से, कर्तव्य वृक्षान रक्षणम, इसलिए ये अपना कर्तव्य बना लो कि हमें वृक्षों की रक्षा करनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है माता चलंतु, माता कहती है चलिए, वयम अपि उद्यानम चला, हम भी बाग में चलते हैं। उनकी जो मम्मी है वो कहती है कि चलो हम सभी क्या करते हैं, बाग में चलते हैं। पिता चलंतु चलंतु सर्वे एव चलंतु, चलिए चलिए सभी चलते हैं। सर्वे उद्यानम प्रतिगच्छन्ति, सभी बाग की ओर जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपका चैप्टर था जो हमें रीड करना है, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि मैं इसका हिंदी अनुवाद नहीं करवाऊंगी, ओके बेटा। तो आपको जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, इसको अच्छे से रीड कर लेना, कुछ भी समझ नहीं आए, कोई भी लाइन का अर्थ नहीं पता चल रहा तो आप पूछ लेना, क्योंकि फिर बाद में कोई लाइन अगर आपको डिफिकल्ट लग रही है तो उसके सामने उसकी हिंदी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो इसकी हिंदी हम नहीं करेंगे, हिंदी अनुवाद। उसके बाद आपकी कारक विभक्ति है जो मैं आपको करवाऊंगी, अलग से टॉपिक है वो कारक विभक्ति का, ग्रामर का, लेकिन इसमें दिया हुआ है इसलिए हम इसी में कर लेंगे, पहले इसकी एक्सरसाइज और वर्ड मीनिंग करने के बाद, ठीक है। कई वर्ड जो आए हैं वो मैंने आपको बता दिए, जैसे बही है, प्रति के योग में हमारी द्वितीय विभक्ति होती है, ये मैंने आपको बता दिया है। किसी बच्चे का अभी कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है इस चैप्टर से रिलेटेड, नहीं तो फिर हम वर्ड मीनिंग करेंगे, ठीक है। यस बेटा,
किसी को कुछ पूछना है? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हाँ, तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो फिर मैं आगे वर्ड मीनिंग करवाती हूँ। हाँ, करवाएंगे वर्ड मीनिंग तो, लेकिन किसी को कुछ पूछना हो, कुछ समझ नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हो। यस। हाँ, बुक चेक भी करनी थी। तो चलो बुक चेक कर लेते हैं, इससे आपको रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप बता दीजिए। देखो, जो पेज नंबर आपका 27 है, लास्ट जहाँ रीडिंग आपकी स्टॉप हुई है वहां पर देखिए। ये मैंने आपको बताया है कि क्या है, वाक्य में दो पदों से संबंध, यानी ये जो हमारा टॉपिक है वो तो हमारा कारक से रिलेटेड है। ठीक है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। ठीक है, ये तो आपने पढ़े हुए हैं, इनमें तो आपको कोई डाउट नहीं है। कर्ता में कौन सी विभक्ति लगती है हमारी? कर्ता। हाँ, कर्ता में, लेकिन वो कारक चिन्ह है बेटा। ठीक है, मैंने विभक्ति पूछी है। कर्ता में हम संस्कृत में कौन सी विभक्ति लगाते हैं? प्रथमा। यानी हमारा जो विसर्ग होता है वो हमारी प्रथमा विभक्ति है पुल्लिंग की। अगर स्त्रीलिंग है तो उसमें हम आ लगाते हैं, और अगर नपुंसक लिंग है तो हमारा क्या आता है? मैं हलंत। ठीक है, ये हमारी कौन सी विभक्ति है? प्रथमा। कर्ता में हम हमेशा कौन सी विभक्ति लगाएंगे? प्रथमा। कर्म में हम द्वितीय लगाते हैं, जहां हमारा कर्म होता है वहां हम द्वितीय लगाते हैं। कर्म का जो द्वितीय विभक्ति होती है उसमें मैं हलंत आता है। ठीक है, एक वचन की बात हो रही है, सभी में नहीं, द्विवचन बहुवचन में नहीं बोल रही हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद जो करण होता है, जो हमारा साधन होता है, वहां हम तृतीय विभक्ति लगाते हैं। तो तृतीय हमारी क्या होती है? जैसे रामेण, फलेन, ये सारी हमारी एन, मोस्टली यही आता है पुल्लिंग में। ठीक है, वैसे ही फिर हम संप्रदान में हम चतुर्थी लगाते हैं, कुछ लेने या देने के अर्थ में भी हम चतुर्थी लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी पंचमी है, जो हमारा अपादान कारक है, अलग होने के अर्थ में। षष्ठी, षष्ठी विभक्ति संप्रदान जो संबंध कारक होता है। और या लास्ट वाला आपका कौन सा है कारक जो है? वो है हमारा में या पर, जहां चिन्ह होता है। ठीक है, संप्रदान। हाँ, अभी देखते हैं, पहले इस चैप्टर को समझ लो पूरा अपना। यस, उसके बाद हमारा जो लास्ट कारक होता है वो होता है संबंध के बाद हमारा अधिकरण, जहां हम सप्तमी विभक्ति लगाते हैं, जहाँ उसका कारक चिन्ह हमारा में पर है। तो ये तो आपकी बेटा होती है विभक्ति जो कारक के अनुसार लगती है। लेकिन एक हमारी होती है उपपद विभक्तियां, जो कुछ शब्दों के साथ लगती है। तो वो आपकी जो उपपद विभक्तियां होती है वो नीचे आपके दिए हुए हैं। जैसे प्रथमा विभक्ति तो कहीं नहीं लगेगी आपकी, क्योंकि प्रथमा तो सिलेक्ट हो चुकी है किसके लिए? जो हमारा क्रिया को करने वाला है, यानी कर्ता के लिए, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो प्रथमा विभक्ति तो हमारी कर्ता के लिए रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ना वो किसी वर्ड के साथ लगेगी। लेकिन द्वितीय विभक्ति से, इसको आप रीड करके आना, फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि जो सारे वर्ड दिए हुए हैं इनमें हम हमेशा कौन सी विभक्ति लगाते हैं? द्वितीय। ये जहां पे पर भी ये शब्द आएंगे, जैसे उभयतय, परितय, योग है, इनके योग में आपकी द्वितीय होती है। ठीक है, ऐसे ही फिर तृतीय है, चतुर्थी है, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। तो ये सारा जो ये पेज है, दोनों पेज आपको रीड करके आने हैं घर से। ठीक है, ताकि जब मैं आपको समझाऊंगी तो आपको समझ आ जाए और पता भी चल जाए कि ये क्यों आई हमारी। ठीक है बेटा, तो ये आपका होमवर्क है। ओके, और ये चैप्टर आप रीड करोगे ही इसको अच्छे से। तो अब हम बुक चेक कर लेते हैं, क्योंकि वर्ड मीनिंग और एक्सरसाइज हम फिर करेंगे कल। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो सभी बच्चे अपनी बुक चेक करवाएंगे एक एक करके। लीव नहीं करना है किसी को भी, जिसकी कंप्लीट है वो भी ज्वाइन रखेगा, और जिसकी नहीं कंप्लीट है वो बच्चा भी ज्वाइन करेगा। यस, और फीस के लिए बोला है ना बेटा आपको? यस। हाँ, हाँ, जिसने दे रखी है उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। बाकी जिन्होंने नहीं सबमिट करवाई है, और जो जिसके लिए पॉसिबल है कि भाई हम करवा सकते हैं, तो वो प्लीज अपनी फीस सबमिट करवाए बेटा। ठीक है, नहीं पूरे साल की नहीं, अप्रैल और मई, अप्रैल की और मई की। ठीक है,
हाँ वो आपकी मर्जी है बेटा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, उसमें कोई वो इश्यू नहीं है कि आप करवाओ, लेकिन जो करवा सकते हैं 1-2 मंथ की अपनी वो करवाएं। किसकी जिसकी ज्यादा प्रॉब्लम है वो तो बेटा क्या कर सकते हैं, वो तो नहीं करा सकते ना, लेकिन जिसके पास पॉसिबिलिटी है कि हाँ भाई हम करवा सकते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स को बोलो कि फीस सबमिट करवाए, ठीक है। हाँ और 15 तक बोला है बेटा, फिर उसके बाद शायद ये भी अपना कोई एक्शन ले तो आपकी क्लास वगैरह सब बंद हो जाए, तो इसलिए आप जल्दी से, क्योंकि अब ये पता नहीं है कब तक ऐसा ही रहेगा, तो सिलेबस भी तो करना है ना, ठीक है। हाँ, बंद इसलिए होगी जो फीस नहीं देगा, है ना, अगर फीस सबमिट नहीं करवाओगे तो आपकी स्टॉप हो जाएगी। यस बेटा, तो अब बुक को सबसे पहले कौन चेक कराएगा? सौरभ। हाँ ओपन करो, मैं आपकी वीडियो। यस, सबसे पहले सौरभ। हाँ सौरभ को बोल दिया ना, सौरभ दिखा रहा है। हाँ, कौन बोल रहा है? अनुज, फिर बुक नहीं है तो कैसे कर रहे हो बेटा एक्सरसाइज? तो बेटा बुक ले लो, अब तो स्कूल में भी मिल रही है बुक। तनुज, अच्छा कल आएगी, ठीक है, तो फिर मंगवा लेना, ठीक है। ओके। हाँ नेक्स्ट। यस, यस, चैप्टर 4, ओके बेटा। यस नेक्स्ट जुनीब। नेक्स्ट कौन बचा है? नेक्स्ट कौन करवाएगा? हाँ नमन। हाँ नमन दिखाओ पहले, अंश उसके बाद आपकी टर्न है। यस नमन। हाँ बेटा दिखाओ बुक। हाँ यस। ये बुक कैसे फाड़ दी है बेटा आपने? हाँ, चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज दिखाओ बेटा। हाँ यस, फर्स्ट चैप्टर सेकंड, थोड़ा आगे करो, दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, फिल कर रखी है आपने? हाँ थोड़ा आगे करो, ये कहाँ फिल कर रखे हैं? ये कहाँ हुए हैं बेटा अभी? नमन, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ तो इसको कंप्लीट करो बेटा, ठीक है। हाँ नेक्स्ट। यस, साफ राइटिंग लिखा करो बेटा, ये कैसे गंदी सी राइटिंग लिख रखी है, फिर आप याद करोगे तो आपको ही समझ नहीं आएगा। यस, यस। हाँ अभी यहीं तक है, ओके। नेक्स्ट। अंश, अंश कहाँ पे है? हाँ अंश। यस फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट करो। अंश चैप्टर फर्स्ट नहीं दिखाई दिया मेरे को? हाँ यस, 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 ओके। यस बेटा, चैप्टर 3 हो गया, ओके। ये चैप्टर 3 है, ओके, ओके। नेक्स्ट बच्चा कौन है? कौन दिखाएगा? हनी, हनी। रजत, गार्गी। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हाँ तो दिखाओ कौन शो करेगा पहले। हाँ गार्गी।